दूसरों से ताल्लुकात बनाने के लिए मुअस्सर गुफ्तगू करने के 15 तरीके। क्या आप समझते हैं कि आप दूसरों से गुफ्तगू करने के फन में काफी महारत रखते हैं, या आपको ये लगता है कि आपको दूसरों से बातचीत करने का हुनर सीखने की मजीद जरूरत है? क्या आप मुअस्सर गुफ्तगू का फन सीखना चाहते हैं? मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुश आमदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। अगर आप एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो आपको दीगर महारतों के साथ साथ अपनी बात दूसरों को समझाने का फन भी लाजमी आना चाहिए। आइए जानते हैं मुअस्सर गुफ्तगू के 15 तरीके। नंबर 1, मुतालिया। गुफ्तगू में महारत हासिल करने के लिए सबसे पहला मुअस्सर हथियार मुतालिया है। लिहाजा कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा नावल, अखबारात और कारोबारी दस्तावेजात वगैरह का मुतालिया करें। आपको गुफ्तगू करने के कितने भी तरीके आते हों, लेकिन अगर आपके पास कहने को कुछ नहीं होगा या दूसरों की बात समझने की अहलियत नहीं होगी तो आपकी गुफ्तगू मुअस्सर कैसे हो सकती है? मुअस्सर गुफ्तगू का मतलब है जानदार गुफ्तगू, जो कि मुतालिया के बगैर मुमकिन नहीं है। नंबर 2, अपनी बात को मुख्तसर रखें। कोशिश करें कि कम लफ्जों में अपना मुद्दा बयान करें। गुफ्तगू को मुख्तसर रखें। तवील गुफ्तगू आपकी बात के असर को ज़ायल कर सकती है। तवील गुफ्तगू कितनी ही मुदल्लल क्यों ना हो, सामने वाले को बोर कर देगी और वो आपकी बात तवज्जो से नहीं सुनेगा। नंबर 3, गुफ्तगू के आगाज में ही तवज्जो हासिल करें। अगर आप अपनी गुफ्तगू का आगाज सुनने वाले के मनपसंद मौजू से करेंगे तो सुनने वाला पूरी तवज्जो से सुनेगा। आप सवालिया अंदाज में भी गुफ्तगू का आगाज करके दूसरों की तवज्जो हासिल कर सकते हैं। मसलन अगर आप कोई वाकया सुनाना चाहते हैं तो आगाज में ही पूछ सकते हैं, क्या आपने वो वाकया सुना है? अगर जवाब ना में है तो आप सुनने वाले की दिलचस्पी को बेदार कर चुके हैं। अहम चीज आपका बोलना नहीं, अहम चीज सुनने वाले की तवज्जो है। नंबर 4, गुफ्तगू के लिए शाइस्ता अल्फाज का इंतखाब करें। अपनी गुफ्तगू में गैर शाइस्ता अल्फाज बिल्कुल इस्तेमाल न करें जो सामने वाले को बुरे लगें। इस तरह वो आपसे बात करने में नागवारी महसूस करेगा। याद रखें, अल्फाज किसी भी इंसान की शख्सियत की अक्कासी करते हैं और इसकी तरबियत और खानदान का पता देते हैं। बेहतरीन अल्फाज का चुनाव इंसान की इज्जत और वकार में इजाफा करता है, जबकि नामनासब अल्फाज इंसान को बुलंद मकाम पर होते हुए भी कमतर और कम हसीयत बना देते हैं। नंबर 5, गुफ्तगू के माहिरीन को सुनकर सीखें। बात को मुअस्सर अंदाज में कैसे करना है ये आप गुफ्तगू के माहिरीन से भी सीख सकते हैं। आप YouTube पर या लाइव जब अपने पसंदीदा मुकर्रिरीन को सुनेंगे तो आप जान जाएंगे कि वो अपने सुनने वालों में क्यों मकबूल हैं। आपको जो महारतें इसमें से काबिल अमल नजर आएं उनकी मशक करके वैसे गुफ्तगू करने की कोशिश करें। नंबर 6, बोलने से पहले सुनना सीखें। क्या आप जानते हैं दूसरों से ताल्लुकात बनाने के लिए अच्छा बोलने वाला बनने की बजाय अच्छा सुनने वाला होना ज्यादा अहमियत रखता है। लोगों को भी किसी ऐसे शख्स की तलाश होती है जो उनकी बात तवज्जो से सुने और समझे। गौर से सुनना ही सबसे मुअस्सर गुफ्तगू का तरीका है और गुफ्तगू में महारत हासिल करने के लिए भी सुनना यानी लिसनिंग बहुत जरूरी है। इंसान में ये खासियत पाई जाती है कि वो सुनने और देखने से सीखता है, फिर इसी अंदाज से बोलने की कोशिश करता है। जो अच्छा सुनने की सलाहियत रखता है वो अच्छा बोलने वाला भी बन सकता है। नंबर 7, गुफ्तगू की मशक करें। अगर आपको पहले से पता है कि कल किससे मिलना है या किस मौजू पर बात करनी है तो कबल अज वक्त तैयारी करने में कोई हर्ज नहीं। दुनिया के बड़े बड़े मुकर्रिरीन, तमाम ममालिक के सदूर, सियासतदान बोलने से पहले तैयारी करते हैं, जैसे कि कहां से गुफ्तगू शुरू करनी है, कहां तक लेकर जानी है और कहां खत्म करनी है। ये सब जानना जरूरी है।
अगर आपको सामीन से बात करनी है तो जो आप उनसे कहना चाहते हैं उसको लिख लें। इस बात पर भी गौर करें कि कैसे ज्यादा से ज्यादा सामीन को अपनी जानब मुतवज्जो रखा जा सकता है। किसी ऐसी सूरत हाल के बारे में सोचें जिसमें आपसे सवालात पूछे जा सकते हैं, फिर उनके जवाबात तलाश करके लिखें। प्रेजेंटेशन देते वक्त हर तरह के सवालात और हालात का सामना करने के लिए तैयार रहें। मुमकिन है आपको अपनी बात कुछ मुख्तलिफ अंदाज में लोगों को समझाने की जरूरत पड़े। अगर आप दूसरों के सवाल तवज्जो से सुनकर उनके मुअस्सर जवाब देंगे तो क्या उन्हें अच्छा नहीं लगेगा? यही अंदाज रोजमर्रा की गुफ्तगू में भी अपनाएं। नंबर 8, बॉडी लैंग्वेज का भी मुअस्सर इस्तेमाल करें। आप बज़ाहिर सिर्फ ज़बान से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इस ज़बानी गुफ्तगू के साथ आपके जिस्म की भी एक ज़बान होती है। जैसे ये कि जब आप खुश होते हैं तो आपकी जिस्मानी हरकत और होती हैं, परेशानी में आपका जिस्म अलग तरह से हरकत करता है। ऐसे ही गुफ्तगू के दौरान भी आपका जिस्म हरकत करता और बोलता है। अगर गुफ्तगू के साथ आपकी जिस्मानी हरकत पुरइत्माद हैं तो इससे आपकी गुफ्तगू भी मजीद मौसर हो जाएगी। आपकी आवाज का उतार चढ़ाव, आपके हाथों के इशारे, गुफ्तगू में आहिस्तगी और तेजी, चेहरे के तासरात, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा है। गुफ्तगू में अल्फाज जितनी या उससे ज्यादा मुअस्सर बॉडी लैंग्वेज भी है। मुअस्सर गुफ्तगू के लिए इसका भी जानदार इस्तेमाल करें। नंबर 9, कोशिश करें गुफ्तगू का आगाज तारीफी कलमात से करें। आपके जितने भी मिलने वाले हैं, दोस्त हैं, सब में कुछ ना कुछ खूबियां जरूर हैं। आपको बस उन खूबियों का पता होना चाहिए। आप अगर मुअस्सर गुफ्तगू का आगाज करना चाहते हैं तो बातचीत का आगाज ही किसी न किसी अंदाज में तारीफी पहलू से करें। आप जिससे भी गुफ्तगू शुरू कर रहे हैं, आगाज में ही आपको भरपूर तवज्जो मिल जाएगी और साथ ही आपकी गुफ्तगू को कुछ अजाफी नंबर भी। तारीफ का जादू सर चढ़ कर बोलता है और तारीफ दुनिया की बेहतरीन मौसीकी है। अब आप जो भी गुफ्तगू करेंगे सुनने वाले को अच्छी ही लगेगी। नंबर 10, गुफ्तगू लचकदार रखें। गुफ्तगू के दौरान कतई राय देने से इज्तनाब ही बेहतर है। इससे मकालमे का माहौल खत्म हो जाता है और ताल्लुकात में भी दरार आ सकती है। वैसे भी आप दुनिया में हरफे आखिर तो है नहीं, तो बेहतर है कि गुफ्तगू को लचकदार रखें ताकि आपको अपना मौक़िफ़ वापस भी लेना पड़े तो आपको शर्मिंदगी ना हो और सामने वाले दोस्त के लिए भी ऐसे हालात पैदा ना होने दें कि इसे शर्मिंदा होना पड़े। आप अपनी गुफ्तगू में मेरा ख्याल है, मुझे ऐसे लगता है या मैं शायद गलत हूं, हो सकता है मेरी राय गलत हो, जैसे अंदाज से या जुमलों से भी अपनी गुफ्तगू का आगाज करके अपनी गुफ्तगू को लचकदार रख कर दोस्ताना रवाबत ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। गुफ्तगू का मकसद ही दोस्तों के साथ रवाबत बेहतर करना होता है, ना कि दोस्तों को हराना। नंबर 11, दूसरों की गुफ्तगू की आजादी का भी एहतराम करें। किसी का कॉल है कि मैं मरते दम तक अपने हरीफ की राय से इत्तफाक नहीं करूंगा, लेकिन अपने हरीफ को अपनी राय रखने का हक दिलाने के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। एक दूसरे की जाती तरक्की और आजादी की हौसला अफजाई और हमायत सेहतमंद ताल्लुकात के लिए बहुत जरूरी है। अपने साथी को अपने मफादात और अहदाफ के असूल के लिए जगह और आजादी दें। अगर आपको अपनी राय रखने और देने का हक है तो आपके दोस्तों और बाकी मिलने वालों के भी इस हक का एहतराम करें। जब आप दूसरों को राय रखने की आजादी देते हुए अपनी राय देंगे तो आपकी राय और गुफ्तगू का एहतराम भी मिलेगा और आप अपने दोस्तों में मकबूल भी होंगे। नंबर 12, दारगुजर करने का रवैया अपनाएं। कामयाब रिश्तों के लिए मामूली इश्यूज को दारगुजर करना बहुत जरूरी है। रंजिशों को छोड़ें और माजी की गलतियों के लिए एक दूसरे को माफ करने की आदत अपनाएं। मेहरबानी और दारगुजर की आदत आपके रिश्ते पर बड़ा मुस्बत असर डाल सकती है। गुफ्तगू के दौरान भी चाहते ना चाहते हुए हम किसी बात में इख्तलाफ को बढ़ा लेते हैं। ऐसा हो भी जाए तो जब आप दारगुजर का रवैया अपनाएंगे तो रवाबत भी पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और गुफ्तगू का माहौल भी बहाल रहेगा। याद रखें
गुफ्तगू का मकसद ताल्लुकात को बेहतर करना है, आप ताल्लुकात बगाड़ना हरगिज नहीं चाह रहे। नंबर 13, मुस्कुराहट। मुस्कुराहट एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। यह सामने वाले के लिए पसंदीदगी की अलामत है, खा वो कोई भी जबान बोलता हो। एक पुरइत्माद मोहब्बत भरी सच्ची मुस्कुराहट हजार लफ्जों पर भारी है। यह गुफ्तगू से पहले ही सामने वाले के साथ आपका मजबूत रिश्ता इस्तवार कर देती है। आप मुस्कुराते हुए तल्ख बात भी करें तो वो काबिल कबूल बन जाती है। कोशिश करें कि दूसरों का इस्तकबाल भी मुस्कुराहट से करें और गुफ्तगू का आगाज भी। गुफ्तगू के दौरान भी मौका की मुनासिबत से मुस्कुराहट का इस्तेमाल करें। यह आपकी गुफ्तगू को मुअस्सर बनाने के लिए ना सिर्फ कारआमद साबित होगी बल्कि दूसरों से ताल्लुकात इस्तवार करने में भी मदद करेगी। नंबर 14, दूसरों की जज्बाती कैफियत को समझकर गुफ्तगू करें। आपके दोस्त या जिनसे आप मिलते जुलते हैं या आपका बास सब इंसान हैं। उनकी जज्बाती कैफियत मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ हो सकती है। किसी वक्त वो परेशान हो सकते हैं, किसी वक्त दिल बर्दाश्ता हो सकते हैं, दुखी या खुश हो सकते हैं। आप गुफ्तगू करते वक्त उनको जज्बाती सहारा मुहैया करें। अगर दिल बर्दाश्ता हैं तो उनका हौसला दें, दुखी हों तो जज्बाती सपोर्ट दें, खुश हों तो उनकी खुशी में शामिल हों। अगर उन्हें कामयाबी मिली है तो उनकी कामयाबी पर खुशगवार गुफ्तगू करें। आपको दोस्तों को आपकी यह गुफ्तगू हमेशा याद रहेगी। नंबर 15, मिलकर हंसना मजबूत दोस्ती के लिए नागुज़ीर है। कहावत है कि जो मिलकर हंसते हैं वो मिलकर ज्यादा बेहतर काम करते हैं। मिलकर हंसना सिर्फ कामयाबी के लिए ही जरूरी नहीं बल्कि हंसी बजाते खुद दोस्तों के साथ बगैर अल्फाज के गुफ्तगू भी है और बहुत मुअस्सर गुफ्तगू है। हंसी गुफ्तगू का ऐसा तरीका है जो आपके दोस्तों और ताल्लुक वाले रवाबत को मजीद मजबूत बनाता है और अजाफी तौर पर मिलकर हंसना आपकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए भी जरूरी है। इसलिए गुफ्तगू के दौरान हंसने का मौका नहीं जाने देना चाहिए। याद रखिए, आप गुफ्तगू के फन में जितने ताक होंगे आपके इर्द गिर्द के लोगों से ताल्लुकात इतने ही बेहतर होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए।